नमस्कार दोस्तों, टेक रिसर्च न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 3 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिनमें आप पार्सल डिलीवर करके हर रोज 1000 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उसमें काम कर सकते हैं। मैंने आपको कस्टमर को हैंडल करने का तरीका भी बताया था कि कैसे उससे बात करना चाहिए, कैसे ऑर्डर पिकअप करना चाहिए और क्या क्या सामान आपको अपने साथ रखना चाहिए जब भी आप ऑर्डर मारने के लिए, कंप्लीट करने के लिए निकलें। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बात किया था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया था तो ये वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हम काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं अच्छी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो ऊपर आई बटन है, इसको प्रेस कीजिए और आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने हमसे डायरेक्ट और कई लोगों ने कॉल करके और कई लोगों ने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा था कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, किसमें हमें अब काम करना चाहिए। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इन तीनों ही कंपनियों में अपना अकाउंट जरूर बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह ऑर्डर लेके चले जाते हैं जहाँ पे वापसी का ऑर्डर नहीं मिल रहा होता है। एक कंपनी में बहुत ऑर्डर होता है और दूसरी कंपनी में ऑर्डर ही नहीं है, तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे और आपको वहाँ उससे खाली आना पड़ेगा और या फिर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा दूसरे ऑर्डर के लिए। तो अगर आपके तीनों ही कंपनियों में अकाउंट है तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको किसी ना किसी कंपनी में कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा वापसी का। तो और दूसरा आपको ये फायदा है कि कई बार आपने इस कंपनी से एक ऑर्डर पिकअप कर लिया है और दूसरी कंपनी से एक और ऑर्डर आपको मिल जाता है उसी साइड का, तो इससे आपकी कमाई डबल हो जाएगी, कई बार ट्रिपल भी हो जाती है, कई बार और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आप ज़्यादा कमा पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा कमा पाएंगे। तो आपको सभी कंपनियों में अपना अकाउंट बनाना चाहिए, मगर फिर भी लोगों ने जब मुझसे पूछा है कि सबसे बेस्ट कौन सा एप्लीकेशन है, तो इस वीडियो में हम उनको ज़रूर बताएंगे। तो हर मुद्दे के लिए हमारे पास 3 पॉइंट रहेगा दोस्तों। अगर तीनों ने इक्वल काम किया है तो हम पॉइंट जो है वो बराबर में बांट देंगे। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उससे हम ज़्यादा पॉइंट देंगे, किसी ने थोड़ा कम अच्छा किया है तो हमसे थोड़ा कम पॉइंट देंगे, और किसी ने उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है तो हम उसे 0 पॉइंट देंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे इस चैनल पे हर बार नए तरीके के वीडियो आता रहता है। कभी टेक से रिलेटेड, कभी रिसर्च से रिलेटेड, कभी न्यूज़ से रिलेटेड। हम सामाजिक मुद्दों की भी बात करते हैं और दूर दराज जगहों पे आपको सैर भी कराने ले चलते हैं, अर्निंग के नए नए रास्ते भी बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, कॉपी में लिख रखा है सभी पॉइंटों को और आपको उसी दौरान सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लास्ट में जाएं और पॉइंट देखें सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिला है वही बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वो एप्लीकेशन समझने का मौका मिलता है कि कौन से एप्लीकेशन में क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी हैं। तो आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। हम टेक्निकल आधार पे और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस सभी कंपनियों में काम करता हूँ, तो उस आधार पे मैंने ये जो लिस्ट है वो बनाया है और उसी आधार पे पॉइंट दूंगा। सबसे पहले सिंपल ऐप। दोस्तों, सिंपल ऐप की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने लिखा है कि सबसे सिंपल ऐप कौन सा है जो हर किसी को आसानी से समझ में आए। वैसे तो देखने में सभी एप्लीकेशन सिंपल लगते हैं, मगर जब ऑर्डर पिक करने की बात आती है तो ऑर्डर आप आसानी से किस एप्लीकेशन में पिक कर सकते हैं, किसमें आपको आसानी से समझ में आता है, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल ऐप दोस्तों, वी फास्ट का जो अगर हम देखें तो वी फास्ट में क्या होता है कि ऑर्डर जब प्लेस होता है और उसमें आप ऑर्डर उठाने चलते हैं तो कई बार ऐसा ऑर्डर आपके पास आ जाता है जो आपके पास से पिकअप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि उसमें टॉप पे जो होता है वो सबसे नज़दीक का ऑर्डर शो होता है और उसके नीचे जो होते हैं उससे दूर का, उसके नीचे उसके दूर का। इसमें एक चीज़ और दिक्कत आती है कि एड्रेस इसमें पूरा लिख के नहीं आता है, तो इससे आप ये नहीं समझ सकते कि ये कहाँ से ऑर्डर है। कई बार उसमें एड्रेस जो होता है हाइड किया होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज से किसी भी पर्पज से उन्होंने हाइड किया होता है, तो उसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से ऑर्डर पिकअप करना है। आपको सिर्फ
गैस करना पड़ता है, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये एप्लीकेशन कई बार आपको ऐसे ऐसे दूर का ऑर्डर एक्सेप्ट करवा देती है जिसमें जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि 10-15 किलोमीटर दूर जाके कोई पिकअप ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको इस मामले में काफ़ी तंग करती है। दूसरे नंबर पे है पोर्टर। पोर्टर जो है, पोर्टर में क्या होता है कि ऑर्डर जब भी आता है तो उसमें सायरन बजता है, और सायरन बजने के बाद आप उसे क्लिक करते हैं और वो ऑर्डर आपका हो जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी ऑर्डर आते हैं वो आपके बहुत नज़दीक के ही ऑर्डर फ्लैश होते हैं, क्योंकि जो लड़के होते हैं, जो ऑर्डर के सबसे नज़दीक लड़के होते हैं, उन्हीं का ऑर्डर ज़्यादातर पहले बजता है और वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा इसमें बहुत कम होता है कि दूर का ऑर्डर आपके पास आए। तो इस मामले में बी फास्ट से अच्छा ही है। अब अंकल डिलीवरी की बात करते हैं। अंकल डिलीवरी में भी एक बार सायरन नहीं बजता, एक तरह से कहें कि बेल बजता है कूं कूं करके या ऐसा कुछ करके, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसमें भी आप फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि जब जल्दीबाजी में आप ऑर्डर उठा रहे होते हैं तो वो कहीं दूर का भी ऑर्डर हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें उसमें भी आती हैं, मगर बी फास्ट के मुकाबले अंकल डिलीवरी में इस तरह की दिक्कत कम आती है। और पोर्टर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि पोर्टर इस मामले में सबसे बेस्ट है। तो ये आसानी से समझ आने वाला एप्लीकेशन है, सिंपल ऐप है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से चला सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तभी। तो इसमें मैं आप बी फास्ट को दूंगा 0 पॉइंट, पोर्टर को दूंगा 2 पॉइंट और अंकल डिलीवरी को दूंगा 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ऑर्डर पिकअप करने में कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि मैंने उसमें बता ही दिया है पिछले पॉइंट में कि ऑर्डर पिकअप करने में सबसे बेस्ट कौन सा एप्लीकेशन है, तो सबसे बेस्ट है पोर्टर, इसलिए 2 पॉइंट। अंकल डिलीवरी उसके बाद आती है तो 1 पॉइंट, और बी फास्ट को इसके लिए 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि ये ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत देती है। अब आते हैं लोकेशन करेक्ट। लोकेशन करेक्ट किसका है, कौन से एप्लीकेशन में एग्जैक्ट लोकेशन होता है, कौन सी एप्लीकेशन आपको आसानी से कस्टमर तक पहुंचा देती है, या ड्रॉप पॉइंट तक या पिकअप पॉइंट तक। तो दोस्तों बी फास्ट में क्या होता है, एड्रेस लिखने का ऑप्शन आता है, मगर कभी कभी कस्टमर लिखता है उसमें एड्रेस, कभी कभी नहीं लिखता है। इसका जो लोकेशन है, लोकेशन इसका ज़्यादातर गलत होता है, मतलब 90% लोकेशन इसका गलत होता है। अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें आपको जब भी आप काम करें तो व्हाट्सएप से लोकेशन जरूर मंगाएं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि हर कंपनी में आप इस तरह का चीज़ फॉलो करें कि आप उनका नंबर सेव करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि उस पर अपना लोकेशन भेज दें, जिससे आप करेक्ट उनके एड्रेस पे जा सकें। तो एड्रेस के मामले में भी, लोकेशन के मामले में भी बी फास्ट जो है उसको हम देंगे 0 पॉइंट। अब आते हैं पोर्टर के पास। पोर्टर में क्या होता है कि लोकेशन तो इसका ज़्यादातर सही होता है, मगर एक दिक्कत है, इसमें एड्रेस डालने का ऑप्शन नहीं होता है। क्या है कि लोकेशन जो होता है वो जो सिस्टम उठाता है वो लोकेशन इसमें होता है, या जो लोकेशन आप उसमें डाल देते हैं, कोई दुकान का या कोई ब्लॉक का नाम या कोई गली का नंबर, इस तरह का जो है वो लोकेशन उठा लेता है। मगर अगर आप उसमें एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं कि इतने नंबर हाउस में, इतने नंबर फ्लोर पे, तो इस तरह का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए इसको दूंगा 1 पॉइंट। और अंकल डिलीवरी में लोकेशन भी ठीक होता है और एड्रेस डालने का ऑप्शन भी उसमें दिया गया है, तो इसलिए उसको दूंगा 2 पॉइंट। अब आ जाते हैं कस्टमर को कॉल करने की। कस्टमर को कॉल करने की जो सुविधा है, जो इसमें नंबर दिए गए हैं वो कैसे हैं, मतलब इसमें आप कस्टमर को कॉल करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आती है पिकअप पॉइंट या ड्रॉप पॉइंट वाले को, या जिसने बुकिंग किया उसको कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें बी फास्ट में क्या होता है कि पिकअप पॉइंट का, ड्रॉप पॉइंट का और कस्टमर जिसने बुकिंग किया है, तीनों ही नंबर आता है, तो इसलिए उसको दूंगा 1 पॉइंट। पोर्टर में क्या होता है कि पोर्टर में भी तीनों का ही नंबर आता है। जब आप पिकअप पॉइंट पे जा रहे होते हैं तब कस्टमर का नंबर भी शो हो रहा होता है और पिकअप पॉइंट वाले का नंबर भी शो हो रहा होता है। एक इसमें दिक्कत जरूर आती है कि अगर पिकअप पॉइंट पे कस्टमर खुद है तो एक ही नंबर उसको शो हो रहा है, मतलब अगर वो कहीं और बैठा है
तो दोनों नंबर शो होगा। अगर उसी ने बुकिंग किया और उसी के पास से पिकअप करना है तो एक ही नंबर शो होता है, तो इसको भी मैं दूंगा 1 पॉइंट। दोस्तों अंकल डिलीवरी में भी तीनों ही नंबर शो होते हैं और तीनों जगह से आप बात कर सकते हैं जब चाहें तब, तो इसको भी दूंगा 1 पॉइंट। यानी कस्टमर को कॉल करना जो अगर आप चाहते हैं तो इन तीनों ही कंपनियों में नंबर प्रोवाइड होते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों ही कंपनियों को 1-1 पॉइंट दिया है। अब हम चलते हैं किराए की बात करते हैं कि किराया सबसे अच्छा कौन से एप्लीकेशन में आप लोगों को मिलता है, ड्राइवर को सबसे ज्यादा किराया कौन सी एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों बी फास्ट में क्या होता है कि अगर 1 किलो से 10 किलो का पार्सल है तो उसका किराया काफी कम होता है। इतना कम होता है कि आधा उसका पेट्रोल में चला जाता है और आधा ही बच पाता है। जैसे कि 200 रुपये का पार्सल है, कोई लेके जा रहा है तो वो लगभग 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो बाकी कंपनियां लगभग आपको 300-350 रुपये देती हैं इस चीज के लिए, मगर ये 200 रुपये दे रही है और उसमें आपको 100 रुपये पेट्रोल का चला जाता है। फिर पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट की जो तकलीफें होती हैं वो अलग से। तो ये आपको 1 किलो से 10 किलो पे 200 रुपये दे रही है, और अगर 10 किलो से ऊपर है पार्सल यानी 15 किलो है तो उस पर 100 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी 300, वही पार्सल 300 का हो जाता है। और अगर वो पार्सल 20 किलो का है तो उसका 50 रुपये और बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो पार्सल आपका 200 रुपये का था अब हो गया 350 का। तो एक तरह से अगर 20 किलो का पार्सल है तो ये सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाली कंपनी बी फास्ट है। मगर ज्यादातर होता क्या है कि लोग 1 किलो या 2 किलो या 4 किलो इस टाइप का ही पार्सल देते हैं, और कई लोग क्या होता है कि 10 किलो से ऊपर का भी पार्सल होता है तो वो लोग भी 10 किलो से नीचे का ही दिखाते हैं पैसे कम करने के चक्कर में। तो ये दिक्कत आती है, इसलिए बी फास्ट को मैं 0 पॉइंट दूंगा। सेम इक्वल रेट रहना चाहिए, चाहे 1 किलो हो या 20 किलो हो। और ये चीज करती है पोर्टर में क्या होता है कि चाहे 1 किलो हो चाहे 20 किलो हो, सेम आप अपने क्या नाम है पेमेंट सेम आपको मिलेगा, यानी ये लगभग 10 से 11 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट आपको देती है। तो पोर्टर को मैं इसलिए दूंगा 2 पॉइंट, क्योंकि पोर्टर से अंकल डिलीवरी जो है वो कम पैसा देती है। हालांकि अंकल डिलीवरी में भी एक अच्छी चीज है कि आप उसमें एक साथ 2, 3, 4 पार्सल ले जा सकते हैं, मगर अंकल डिलीवरी में अभी आज के दौर के हिसाब से अगर मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ तो अभी मैं बता देता हूँ कि अंकल डिलीवरी में इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, आप उसमें 2-3 पार्सल ले जा पाए। तो इस वजह से अंकल डिलीवरी को मैं 1 पॉइंट ही दूंगा। तो दोस्तों किराया के मैंने आपको बताया, किराया में जो है वो बी फास्ट का कम है 1 से 10 किलो पे, और ज़्यादातर ऐसे ही पार्सल होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 0 पॉइंट दिया था। और पोर्टर जो है उसका सेम रेट है और सबसे ज़्यादा पैसा देती है, इसलिए 2 पॉइंट दिया था। और अंकल डिलीवरी पोर्टर से थोड़ा सा कम पैसा देती है। हालांकि इसमें ये सुविधा है कि आप 1, 2, 3 पार्सल ले जा सकते हैं, जो कि अभी आपको मिलते नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर अभी कम है, क्योंकि नई आई है कंपनी। तो इसको इसलिए 1 ही पॉइंट मैंने दिया है। आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो जरूर इसको 2 पॉइंट देंगे जब इनके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम साइज और वेट के ऊपर। दोस्तों सभी कंपनियां जो है वो अपना वेट जो है वो 20 kg तक लास्ट रखा हुआ है, मगर इसमें क्या होता है कि आपको कौन सी कंपनी आपकी सपोर्ट करती है वो उसके आधार पे पॉइंट हम देंगे। तो दोस्तों जब आप बी फास्ट में जब आप ऑर्डर लेने जाते हैं तो 10 किलो है या 15 किलो है 20 किलो है, इसमें तो ये अक्सर झंझट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर कम पेमेंट देना चाहता है तो 10 किलो दिखाने की कोशिश करता है और आपकी कोशिश रहती है कि उसको 15 किलो या 20 किलो कराए। तो यहाँ पे हमेशा दिक्कत रहती है। और साइज इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, तो कई बार क्या कस्टमर क्या करता है कि उसका हालांकि सामान का जो वेट है वो 8 किलो है या 7 किलो है या 5 किलो है, मगर साइज बहुत बड़ा है। और अगर आप कहते हैं कि इसकी साइज बड़ा है और इसलिए इसका वेट आप बढ़ा दीजिए अप टू 20 kg में या अप टू 15 kg में जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे दिक्कत करता है। तो इसमें हमेशा इसको लेकर दिक्कत आती है, इसलिए हम देंगे 0 पॉइंट। पोर्टर जो है, पोर्टर बहुत सही से कस्टमर को ऑर्डर करते वक्त ही बता देती है कि 40 बाई 40 सेंटीमीटर की आप लंबाई चौड़ाई डिब्बे का पार्सल का अपना रख सकते हैं।
वेट जो है 1 किलो या 20 किलो का सेम रेट रहेगा। तो यहाँ पे पोर्टर के साथ दिक्कत नहीं आती है। कस्टमर से जब हम लेने जाते हैं अगर 20 किलो से ऊपर है तो हम उसे तुरंत बोल देते हैं कि सर ये पार्सल का साइज ज़्यादा है और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। अगर कस्टमर कहता है कि ठीक है मैं देने को तैयार हूँ और आपके जो भी उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा जो पेमेंट का है उसका आप सेटलमेंट जो भी आपका करते हो वो हो जाता है तो आप ले जाते हो। अगर कस्टमर के आपको पैसे उतना नहीं दे रहा है जितना आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कैंसिल करना, तो यहाँ पे पोर्टर आपको ये सुविधा देती है कि आप कैंसिल कर सकते हैं इस आधार पे कि उसका वेट या साइज ज़्यादा है। और अगर आप सेटलमेंट करते हैं तब भी पोर्टर यहाँ पे कोई आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करती है। पोर्टर आपको कभी जोर जबरदस्ती भी नहीं देती है कि आपको लेके जाना चाहिए और ना ही कहती है कि आप मत लेके जाओ, वो आपकी डिसीजन हो जाता है अगर साइज और वेट ज़्यादा है। तो पोर्टर को मैं दूंगा यहाँ पे 2 पॉइंट। और अंकल डिलीवरी में भी यही सुविधा है, साइज और वेट लिखा रहता है और आप इसको अपने घर में कैंसिल करवा सकते हैं। मगर यहाँ पे अंकल डिलीवरी जो है वो आपके इस तरह की किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करती है कि आप उससे पेमेंट ज़्यादा मांगे या कुछ भी। तो मतलब अगर आपका साइज या वेट ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है पोर्टर ही है। बी फास्ट तो बिल्कुल नहीं है और अंकल डिलीवरी थोड़ा अच्छा है क्योंकि कस्टमर को वो क्लियर बता चुकी होती है कि 40 बाई 40 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और 20 किलो तक का ही आप पार्सल दे सकते हैं। तो इसलिए उसको 1 पॉइंट दूंगा और पोर्टर को मैंने 2 पॉइंट दे दिया है और वी फास्ट को 0 पॉइंट मैंने दिया था। अब चलते हैं वेटिंग चार्ज को लेके। दोस्तों, जब आप ऑर्डर लेने जाते हैं और कस्टमर आपको वेट करवा देता है, 2-2 मिनट करके आधा घंटा लगा देता है, कई बार 1 घंटा लगा देता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बी फास्ट कहती है कि अगर आपको 15 मिनट तक कस्टमर वेट करवा देता है तो आप 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले सकते हो, मगर आपको इसके लिए कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, ऐसा मैसेज देना पड़ेगा, वो अपडेट करेंगे, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। और इनकी कस्टमर केयर सर्विस अच्छी है नहीं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो 50 रुपीज़ तो आप भूल जाओ जो 15 मिनट के वेटिंग के ऊपर मिलने वाले थे। तो यानी कि इसको मिलेगा 0 पॉइंट। अब पोर्टर की बात है। पोर्टर ऑटोमेटिक ही वेटिंग टाइम आपका कंप्लीट होते ही उसके ऊपर की अगर वेट करवाता है कस्टमर तो वो पर मिनट का 2 रुपये के हिसाब से चार्ज जोड़ना शुरू हो जाती है। तो आपको इसके लिए किसी को कुछ कहना नहीं होता है। अगर आप उसी लोकेशन पे हैं जहाँ से कस्टमर के पास से पार्सल पिक करना था या ड्रॉप करना था और आपको वेट करवा देता है तो वेटिंग चार्ज ऑटोमेटिक ही जुड़ना शुरू हो जाता है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और जब आप वेट कर रहे हैं तो ट्रिप स्टार्ट हो चुकी हो आपकी, तब आपकी वेटिंग चार्ज जुड़ना शुरू हो जाती है। और जब आप ड्रॉप लोकेशन पे वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रिप एंड नहीं करना है, आपको ट्रिप एंड का बटन नहीं दबाना है, आपको वहाँ पे वैसे के वैसे ही वेट करना है जैसे कि आप ऑर्डर लेके आए थे। आपको कुछ वहाँ पे एंड वेंट नहीं करना है, तब आपका ये वेटिंग चार्ज मिलता है। और तो इस मामले में पोर्टर को मैं दूंगा 2 पॉइंट। और अंकल डिलीवरी जो है, अंकल डिलीवरी कहती है कि वेटिंग चार्ज है मगर आपको कस्टमर से डायरेक्ट मांगना है। अब कस्टमर क्या होता है कि वो परेशान करता है, डायरेक्ट आपको कहता है कि हम नहीं देंगे, जो एप्लीकेशन में लिख के आया है उसी पेमेंट को हम देंगे। तब आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है और उनसे अपडेट करवाना पड़ता है। कस्टमर केयर कॉल लग जाता है, बात हो जाती है इनसे, तो आप अपडेट करवा सकते हैं। मगर अगर ऑटोमेटिक जुड़ता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, तो इसलिए इसको दूंगा 1 पॉइंट। तो आपने ये समझ लिया है अच्छे से कि वी फास्ट को मैंने वेटिंग चार्ज के लिए 0 पॉइंट दिया है, पोर्टर को 2 पॉइंट दिया है और अंकल डिलीवरी को 1 ही पॉइंट दिया था इसके लिए। अब आ जाते हैं कस्टमर केयर। कौन से एप्लीकेशन का कस्टमर केयर सर्विस अच्छी है, आसानी से आपकी बातें सुनी जाती हैं, आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों, बी फास्ट को फिर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर केयर को अगर आपने संपर्क करना चाहा तो कॉल तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो सुविधा है ही नहीं। आपको उसके अंदर चैट में लिखना है और चैट का जवाब आपका 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में भी आ सकता है या 2 दिन के बाद भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। इसमें कोई भी कस्टमर केयर के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं जो भी काम करते हैं लड़के। तो इसको मैं फिर दूंगा 0 पॉइंट। पोर्टर को जब आप इस पोर्टर के अंदर कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो तुरंत कॉल लगता है,
आप ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं, कुछ और मुद्दा है, तो तुरंत कॉल लगता है, तुरंत आप बात कर सकते हैं इसमें। तो ये सबसे बेस्ट है कस्टमर केयर के सर अगर जोड़ें तो सबसे बेस्ट मुझे यही एप्लीकेशन लगता है। तो इसको मैं 2 पॉइंट फिर से दूंगा। और अंकल डिलीवरी भी, उसमें कस्टमर केयर को कॉल लग जाता है, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मगर पोर्टर के मुकाबले उतना तेज नहीं है। अभी कस्टमर केयर को थोड़ा वेटिंग काफ़ी करना पड़ता है, तब जाके कॉल लगता है। जैसे पोर्टर में क्या तुरंत के तुरंत कनेक्ट हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए 1 पॉइंट दूंगा उसको। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक से ज़्यादा ऑर्डर किस में ले सकते हैं। तो दोस्तों बी फास्ट में आप 2 पार्सल ले सकते हैं। पहला पार्सल आप जब पिक कर लेते हैं तब दूसरे पार्सल पिक करने का ऑप्शन खुल जाता है और आप दूसरा भी पार्सल ले सकते हैं। और अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप जिस साइड जा रहे हैं उसी साइड का पार्सल लें। दूसरा पार्सल ऐसा ना हो कि आप इधर उधर करे लें, फिर कभी ये कस्टमर परेशान करे, कभी वो कस्टमर, कभी वो कहे कि भैया कब आ रहे हो, कभी वो कहे भैया कब आ रहे हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ पोर्टर में ऐसी सुविधा नहीं है। पोर्टर में सिंगल पार्सल पेमेंट ज़्यादा देती है, मगर पार्सल आपको सिंगल लेके जाना पड़ता है। तो ये सुविधा जरूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप उसी साइड पे जा रहे हैं, दूसरा ऑर्डर आ रहा है, मगर आपके एप्लीकेशन पे तो दिखेगा नहीं, तो आपको पता नहीं चल रहा, और कोई ड्राइवर अगर है नहीं वहाँ पे, तो ये ऑर्डर मिस हो जाता है, जिससे कस्टमर की भी दिक्कतें बढ़ती हैं, कस्टमर भी परेशान होता है ऐसी चीज़ों की वजह से। तो इनको ये सुविधा जरूर लाना चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। कई बार हम लोगों ने भी कहा है, ये दिक्कतें हमें भी आती हैं। तो इसको मैं 0 पॉइंट दूंगा। यहाँ पे पहला 0 पॉइंट यहाँ पे आ चुका है पोर्टर कंपनी का। मगर अंकल डिलीवरी जो है उसमें आप एक साथ 2, 3, 4, 5 ऑर्डर ले जा सकते हैं। ये चीज़ फिर बता देता हूँ कि आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि उसी साइड का ऑर्डर हो, ताकि आपका जो टाइमिंग में ज़्यादा वेट ना करना पड़े और दिक्कतें ना आए कस्टमर को भी और आपको भी, वरना आप इधर उधर भागते रह जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे जो है अंकल डिलीवरी 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 ऑर्डर पिकअप करने की सुविधा देती है, तो इसलिए इसको देंगे 2 पॉइंट। बी फास्ट जो है वो 2 ऑर्डर पिक करने की सुविधा देती है, इसलिए इसको देंगे 1 पॉइंट। पोर्टर नहीं देती है कोई ऐसी सुविधा, इसलिए हम इसे 0 पॉइंट दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन में पेंडिंग ऑर्डर जो होता है, जो किसी ने नहीं उठाया, वो ऑर्डर कौन से एप्लीकेशन में शो होता है, या जब मर्जी आप चाहें ले सकते हैं। तो दोस्तों बी फास्ट में सभी ऑर्डर पेंडिंग जो होते हैं वो शो होते रहते हैं कंटिन्यू। तो कभी भी आदमी कोई भी, मान लो कि कोई दिल्ली से गुड़गांव आ रहा है और उसने एक ऑर्डर पिक कर लिया है और दूसरा ऑर्डर वेट कर रहा है, तो उसमें स्क्रॉल करके देख सकता है कि आसपास उसके कोई दूसरा ऑर्डर भी है क्या गुड़गांव के लिए, तो वो उसमें ले सकता है। ये सुविधा इसमें दे रखा है। और पोर्टर जो है, पोर्टर में क्या होता है कि अगर आपने एक ऑर्डर उठा लिया है तो दूसरा ऑर्डर का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर दिखता नहीं है। इसमें एक बुरी बात ये भी है कि इसमें जैसे बाकी एप्लीकेशन में क्या होता है कि ऑर्डर एक साथ फ्लैश होते रहते हैं, कंटिन्यू उसमें एप्लीकेशन में दिखते रहते हैं। तो अभी नहीं लिया है किसी ने तो बाद में लेने का भी सुविधा है, बाद में भी ले सकता है। ये सुविधा इनमें जरूर होना चाहिए। एक तो डबल ऑर्डर का मैंने बता दिया कि डबल ऑर्डर का या ट्रिपल ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी ये सुविधा होनी चाहिए कि उसमें ऑर्डर कंटिन्यू जो किसी ने नहीं उठाया वो एप्लीकेशन में दिखता रहे कहीं, ताकि अगर किसी ने अब मूड बना लिया है, पहले मन नहीं था अब मन बना लिया है और वो जाना चाह रहा है, तो वो ऑर्डर उठा सके। तो इसमें इनकी ये जो एप्लीकेशन की डिज़ाइन है, इसकी वजह से ये दिक्कत होती है कि एक एक ऑर्डर करके बचता है और वो ऑर्डर बचता हुआ इधर उधर हो जाता है, और जिनको ऑर्डर का इंतजार होता है वो ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो ऑर्डर आया नहीं है, और जिनके पास वो ऑर्डर आ रहा है वो उठाना नहीं चाहते, और इसमें चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से 0 पॉइंट दूंगा। पहली बार बी फास्ट ने 2 पॉइंट ले लिया है यहाँ पे। और पेंडिंग ऑर्डर जो है वो अंकल डिलीवरी में भी कंटिन्यू शो होता रहता है, मगर इसमें क्या होता है बीच बीच में फ्लैश करके फिर हट जाता है, फिर आता है, फ्लैश करता है। जो ड्राइवर है वो उठाना चाह रहा है
और उठाने चलता है तब तक वो ऑर्डर हट जाता है और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फ्लैश होता है। तो समझ नहीं आता कि वो ऑर्डर किसी ने पिक कर लिया या जो है फ्लैश करके चला गया, और काफ़ी देर का जो ऑर्डर होता है वो जरूर इसमें शो होता रहता है। तो इसमें दिक्कतें होती हैं, इसमें हटता रहता है, आता रहता है। तो इसको यहाँ पे 1 पॉइंट दूंगा। पहली बार बी फास्ट ने, फिर बता रहा हूँ, 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिया है, अंकल डिलीवरी ने 1 पॉइंट ले लिया और पोर्टर ने 0 पॉइंट लिया है। ऑर्डर कैंसिल, दोस्तों जब आप ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहते हैं किसी भी कारण, तो ऑर्डर आप किस एप्लीकेशन में कैंसिल आसानी से करवा पाते हैं, और इस बात पे हम बताना चाहेंगे कि बी फास्ट जो है उसमें ऑर्डर कैंसिल करवाने की सुविधा नहीं है। एक बार आपने ऑर्डर उठा लिया और अगर आप उसको कस्टमर का नंबर निकालने से पहले अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें एक विड्रॉल का ऑप्शन आता है, विड्रॉल कर सकते हैं, मगर आपको वहाँ 50 रुपीज़ चार्ज लग जाते हैं, यानी आपने कमाया कुछ नहीं और आपको 50 रुपये जा रहा है। तो ये दिक्कत आती है। मगर आपने अगर कस्टमर का नंबर निकाल दिया तो अब आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप कैंसिल करवाना भी चाहते हैं तो कस्टमर से ही आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब आप ये ऑर्डर कैंसिल करवा पाएंगे। तो ये वाली दिक्कत बी फास्ट के साथ आती है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम देंगे 0 पॉइंट। पोर्टल में आसानी से आप ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं। इसमें कैंसिल करवाने की 2 सुविधा होती है, कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करके कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर उसमें बटन आता है कि ये वाला प्रेस करेंगे तो आपका ये होगा, वो वाला प्रेस करेंगे तो आपका ये होगा, और इस तरह से आप जाके उस ऑर्डर को कैंसिल करवा पाते हैं। तो इसलिए इसको हम 2 पॉइंट देंगे। और अंकल डिलीवरी जो है, अंकल डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत आती है, कस्टमर केयर पे जाके आप कैंसिल करवा सकते हैं, मगर डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है और कई बार आपको धमकी भी मिलती है आईडी बंद होने की। तो इसलिए 1 पॉइंट देंगे, मगर ऑर्डर कैंसिल करवाने की सुविधा है फाइनली। अब आ जाते हैं कि अगर आपने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया तो आपको कौन सी कंपनी पेमेंट देती है, अगर कस्टमर ने कैंसिल किया है अपने वजह से, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने कैंसिल किया है बी फास्ट में खुद, तो कई बार बी फास्ट में 20 पॉइंट मिलते हैं, और 20 पॉइंट मतलब 20 रुपये ही होते हैं, मगर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। इस तरह की दिक्कत आती है। कई बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता, कई बार आपको 20 पॉइंट मिल जाता है, यानी 20 रुपये मिल जाता है, जो अगले ऑर्डर में आपके काम आता है। तो ये बी फास्ट में सुविधा है, इसलिए उसे 1 पॉइंट देंगे। पोर्टर में अगर हम बात करें तो पोर्टर में हम जब ऑर्डर कस्टमर की वजह से अगर कैंसिल होता है तो वो एक गुडविल फॉर्म भरती है। उसके लिए आपको कस्टमर केयर को कॉल करके बताना पड़ता है कि उसने ऐसे ऐसे ऑर्डर कैंसिल किया, उसकी वजह से हुआ है। तो फॉर्म भरते ही थोड़ी देर बाद ही आपका ये जो पेमेंट है आपके वैलेट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं 2 पॉइंट दूंगा। अंकल डिलीवरी जो है कोई पेमेंट नहीं इसके लिए देता है अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो अंकल डिलीवरी को 0 पॉइंट दूंगा। अब आ जाता है कमीशन कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा लेती है। तो बी फास्ट जो है, बी फास्ट दोस्तों यहाँ पे लेती है 20 से 25%, यानी कि आप एक ऑर्डर अगर कंप्लीट करते हैं तो अगर 250 रुपये कस्टमर पे कर रहा है तो उसके अंदर से आपको 200 रुपये मिलेगा, और 50 रुपये ले जाती है आपकी बी फास्ट, लगभग 50 रुपये, यानी 20 से 25% बी फास्ट ले लेती है। और पोर्टर जो है, पोर्टर लेती है 15%। जो भी आपका पेमेंट आपको मिलने वाला है उस पेमेंट में से पोर्टर 15% लेती है। अंकल डिलीवरी आपसे लेती है सिर्फ 10%, यानी कि अगर कमीशन की बात करें तो अंकल डिलीवरी सबसे कम कमीशन आपसे लेती है, तो उसको मैं देता हूँ 2 पॉइंट। पोर्टर 15% लेती है तो उसको हम देंगे 1 पॉइंट, और सबसे ज़्यादा बी फास्ट 20 से 25% लेती है, इसलिए हम उसे देंगे 0 पॉइंट। अब बात करते हैं कि इन कंपनियों में रजिस्ट्रेशन करना सबसे ज़्यादा आसान कौन सी कंपनी में है। तो दोस्तों बी फास्ट में सिर्फ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल अगर आपके पास है तो आप उसमें जाके अकाउंट अपना बना सकते हैं और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती है। चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स, मगर आपको अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है। इसको मैं दूंगा 2 पॉइंट।
पोर्टर जो है, पोर्टर बहुत कुछ लेती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है और साथ में 900 रुपये भी चार्ज करती है। बी फास्ट वो ऐसा कोई चार्ज नहीं करती, तो ये 900 रुपये भी चार्ज करती है, तो इसलिए इसको दूंगा 0 पॉइंट। और अंकल डिलीवरी जो है, डॉक्यूमेंट्स तो जैसे पोर्टर में सारे मांगे गए हैं वैसे ये भी लेती है, मगर ये कोई अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं कर रही है, तो इसलिए 1 पॉइंट इसको भी दूंगा मैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन सी कंपनी में रहता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है बी फास्ट में रहता है, क्योंकि बी फास्ट काफ़ी दिन से ये काम कर रही है कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी हो गई है और इसको सभी जानते हैं, तो हर लोकेशन पे इसमें आपको ऑर्डर मिल जाएगा। यानी कि आप अगर बी फास्ट में अकाउंट बना रखे हैं तो आपको काम मिलता रहेगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर किसी कंपनी में कुछ भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो इस कंपनी में ऑर्डर मिलने का चांस है, पैसा कम देती है मगर ऑर्डर इसमें मिल जाता है आसानी से, इसलिए इसको दूंगा 2 पॉइंट। जो पोर्टर है से ऑर्डर कम रहते हैं वो बी फास्ट के मुकाबले, तो उसको 1 पॉइंट देंगे। और अंकल डिलीवरी जो है वो एप्लीकेशन अभी आई है मार्केट में, पहले लाला मूव के नाम से थी एप्लीकेशन, मगर चाइनीज ऐप था तो बैन हो गया था, तो अंकल डिलीवरी के नाम से दोबारा आया है। तो अभी इसको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है, काफ़ी कस्टमरों को पता ही नहीं कि लाला मूव दोबारा से आई है अंकल डिलीवरी के नाम से, तो इसलिए ऑर्डर इसमें फ़िलहाल कम है। तो आगे जाके हम दोबारा कभी इस तरह का रिव्यू बनाएंगे तो उस पर हम जरूर इसको एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, मगर फिलहाल 0 पॉइंट देंगे। अब आते हैं इस बात पे सबसे बेस्ट आगे जाके कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बी फास्ट जब बाकी कंपनियां ऊपर आ जाती हैं और बहुत चलने लगती हैं, काफ़ी उनके पास ऑर्डर आ जाता है, तो बी फास्ट अपना चार्जेस कम कर देती है कस्टमर और ज़्यादा लेके आने के लिए। तो बी फास्ट है वो ड्राइवर के लिए अच्छी कंपनी आगे भी नहीं है, अभी भी नहीं रहेगी। और पोर्टर जो है बहुत सी जगहों पे इसका ऑर्डर कम रहता है, क्योंकि इसने कस्टमर को वो सर्विस नहीं दे पाया जो सर्विस इसको देनी चाहिए। जैसे कि मान लो इस एरिया में एक बंदा बैठा है, उसके पास एक ऑर्डर आया, उसने उठाया और चल दिया, और दूसरा ऑर्डर भी आता है उसी साइड का, तो वो तो ले नहीं सकता और कोई ड्राइवर है नहीं, तो कस्टमर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि कस्टमर दूसरा ऑर्डर अपना नहीं बेच पाता, फिर वो दूसरी कंपनियों की तरफ मूव कर जाता है। तो ये इस तरह की दिक्कत करती है, तो आगे भी ये इसकी दिक्कत शायद चलती रहेगी, क्योंकि ये लोगों ने कभी इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं ना बोलने के बावजूद भी। तो यहाँ पे 1 पॉइंट दूंगा। तो लाला मूव जो है पहले भी ऐसे ही हुआ था कि लाला मूव देर से आई थी, मगर बहुत जल्दी सारी दिल्ली एनसीआर में छा गया था और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इसके हो गए थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, सभी एप्लीकेशन से बेस्ट यही काम कर रहा था। तो आगे भी इससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, ड्राइवर को और कस्टमर को, लोग इसमें जुड़ेंगे और आगे ये कंपनी और ज़्यादा अच्छा करेगी। तो इसको इसलिए 2 पॉइंट देते हैं। एक लास्ट जो है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अंकल डिलीवरी की एक पॉइंट है जो किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है, और ये अंकल डिलीवरी को बड़ा खास बनाती है कि अगर कोई ऑर्डर उस कस्टमर का नहीं पिक कर रहा है तो कस्टमर के पास थोड़ी देर के बाद एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपका ऑर्डर कोई पिक नहीं कर रहा है, और आप चाहो तो अपनी तरफ से कुछ पैसा बढ़ा सकते हो। तो वो कस्टमर चाहे तो 10, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितना मर्जी वो चाहे उस ऑर्डर पे बढ़ा सकता है। उससे क्या आसानी रहती है कस्टमर को, इसकी खास करके कस्टमर को फ़ायदा होता है और ड्राइवर को तो रहता ही है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई नज़दीक का ऑर्डर है और वो ऑर्डर 70 रुपये का है और किसी कस्टमर ने बी फास्ट में किया, तो उसकी गारंटी नहीं है कि कोई उसे पिक करने आएगा और लेके जाएगा, मगर पोर्टर पे तो भाई उसको एक ही पार्सल लेके जाना पड़ेगा। तो अंकल पोर्टर में भी ऐसा होता है कि कोई पिक नहीं करता ऐसे छोटे ऑर्डर को, मगर अंकल डिलीवरी क्या करती है कि उसमें चार्जेस बढ़ाने की जो ऑप्शन देती है, उसके वजह से जो छोटे ऑर्डर भी होते हैं वो ऑर्डर भी पिक हो जाते हैं आसानी से। मान लो किसी कस्टमर ने 70 रुपये का ऑर्डर किया और किसी ने पिक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन गया कस्टमर के पास और उसने अपने तरफ से 80 रुपये और उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि उसको अर्जेंट है तो वो भेजना चाहता है। तो
जब वो भेजना चाहता है तो उसने 80 रुपये और ऐड किए, तो वो हो गया 150 रुपये। और 150 रुपये जब किसी ऑर्डर के पीछे किसी ड्राइवर को मिल रहा हो, वो भी पास के ही ऑर्डर के लिए, तो बड़ी आसानी से कोई भी पिक कर लेता है। तो ये सुविधा जो है कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए ही अंकल डिलीवरी ने बहुत अच्छा। तो दोस्तों, सारे ही पॉइंट्स को सुनने के बाद, सभी मुद्दों पे गौर करने के बाद, जब अब हम नतीजे पे पहुंचते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पोर्टर के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट है। तो इसलिए पोर्टर है सबसे बेस्ट उनके लिए जो पहली बार काम करना चाहते हैं और इसमें आसानी से काम उनको समझना है। तो पोर्टर को पहले ज्वाइन करें, क्योंकि पोर्टर में आप आसानी से काम करके पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो हमारी है अंकल डिलीवरी, क्योंकि आने वाला इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। आगे जाके शायद इसको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा जो अगर कभी दोबारा वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल के लिए वो दूसरे नंबर पे अंकल डिलीवरी, तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन करें। और वी फास्ट जो है उसमें ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं, मगर सुविधाएं थोड़ी कम हैं, दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए पॉइंट भी इसको कम मिले हैं। तो ये है सबसे लूजर ऐप जो काफ़ी ड्राइवर को परेशान करती है, मगर फिर भी इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें भी आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए, ताकि आप कहीं ऐसी जगह ना फंसें जहाँ पे बाकी कंपनियों में ऑर्डर नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग गया है, वीडियो लंबी हो गई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि यहाँ आसपास का शोर शराबा ना आए आप तक और मेरी आवाज़ साफ साफ आप तक पहुँच सके। तो इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है, और पॉइंट जो रखे हैं वो पॉइंट काफ़ी सीरियस पॉइंट हैं और आपके काम आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी जाकर राय भी देना कि मुझसे क्या पॉइंट छूटा है, अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट छूटा है, और अच्छा हम क्या कर सकते हैं इस अगले वीडियो में वो भी बताइए। और इस वीडियो में हमने क्या अच्छा किया है ये भी चीज़ बताइए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी ड्राइवर भाइयों तक पहुंच सके जो काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उन सभी तक पहुंच सके, ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और इसमें काम करके अच्छा पैसा कमा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारे सभी वीडियो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आता रहे।